नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा सत्या। हाजिर हूं मैं रोहतास की खास खबरों के साथ। खबरों के अंत में हम पूछेंगे इन्हीं समाचारों में से एक सवाल जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें। रोहतास जिले के 9 प्रखंडों में लगाया गया स्वचालित मौसम स्टेशन। रोहतास जिले के सभी प्रखंडों में अब तेजी से स्वचालित मौसम स्टेशन का निर्माण हो रहा है। अब तक जिले के 9 प्रखंडों में स्वचालित मौसम स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इसमें नौहट्टा, डेहरी, राजपुर, शिवसागर, नोखा, नासरीगंज, तिलौथू, चेनारी, करघर प्रखंड शामिल हैं। यह स्टेशन जिले के किसानों के बीच ससमय मौसम की सूचना प्राप्त करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब तक किसानों को मौसम विभाग की सूचना मिलती है तब तक कोई न कोई आपदा आ जाती है और किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। इसके निर्माण से किसानों को हर मौसम की जानकारी समय से मिल सकेगी। इससे किसान अपनी फसल को जहां नष्ट होने से बचा सकेंगे, वहीं अपनी फसलों को सही समय से बचाव भी कर सकेंगे। ऐसे में जहां किसान क्षति से बचेंगे, वहीं सरकार के राजस्व का भी नुकसान होने से बचेगा। इन केंद्रों के जरिए किसानों को अगले 5-6 दिनों में मौसम का पूर्वानुमान मिलना शुरू हो जाएगा। एक ही जिले में जब कई जगहों पर यह केंद्र काम करना शुरू करेंगे तो फसलों को मौसम की मार से काफी हद तक बचाया जा सकेगा। 1 अगस्त को मनाया जाएगा बकरीद का त्यौहार। ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। इसका ऐलान भी फिलहाल हो चुका है। इसको लेकर ईदगाह शाहजहानी के मुतवली निशात अख्तर निजामी ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ईद उल अजहा यानी बकरीद के अवसर पर ईदगाह व नगर के अन्य मुख्य मस्जिदों व संवेदनशील स्थानों के समय सुरक्षा व्यवस्था, पानी, बिजली, साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्था कराने की मांग की गई है। उन्होंने सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि आगामी 1 अगस्त को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। उस दिन सुबह 7:30 बजे ईदगाह में मौलाना मलिक वज़र साहब की इक़्तिदा में नमाज अदा की जाएगी। पोश्तेका, चिकटोली, खिलनगंज, नूरनगंज, मोगलपुरा, बागा भाई खां, जबकि शहीद शाहजमा, चौखंडी, कबीरगंज, बुल्ला मियाँ, अच्छे मियाँ, शाही मस्जिद, मदार दरवाज़ा, मकबरा, हसन खां सूर की मस्जिद में और अंतिम में खान खां कबीरिया की मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी। नमाज के बाद कुर्बानी का कार्यक्रम शुरू होगा जो अगले 3 दिनों तक चलेगा। कोरोना से पूर्व मुखिया सहित 2 की मौत, एक दिन में 115 नए मरीज। रोहतास जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण दिनों दिन भयावह स्थिति में पहुंचते जा रहा है। संक्रमण की रफ्तार को देख जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में 115 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें 17 मरीजों की जांच नारायण मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में हुई थी, जबकि बाकी लोगों ने सदर अस्पताल सासाराम में अपनी जाँच कराई थी। 115 नए मरीजों के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 1245 हो चुकी है। इधर कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे ने सदर अस्पताल व अनुमंडलीय अस्पताल डेहरी को कोविड केयर सेंटर के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने इन अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था कराने का निर्देश उपाधीक्षकों को दे दिया है। धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं पेड़, विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है ध्यान। विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों पेड़ कटवा गिरोह काफी सक्रिय हो गया है। सड़कों व नहरों के किनारे लगे सरकारी पेड़ों के साथ अब निजी पेड़ों को काटना भी शुरू कर दिया गया है, जिससे आम लोग काफी परेशान हैं। लोग घरों की तरह अब पेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। उधर विभागीय अधिकारी व स्थानीय प्रशासन निश्चय या तो अनभिज्ञ है या जानबूझकर चुप्पी साधे हुए है। गौरतलब है कि विक्रमगंज आरा पथ पर वन विभाग के द्वारा लगाए गए दर्जनों शीशम के पेड़ काट लिए गए। इनकी कीमत 2 लाख से अधिक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद भी विभाग के द्वारा अब तक कोई नहीं की गई है। विभागीय अधिकारियों की शिष्टता के बारे में को लेकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। लोगों के अनुसार इन वृक्षों की कटाई में कहीं न कहीं विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता है। कोरोना ने शैक्षणिक व विकास पर लगाया ब्रेक, सरकारी कार्यालयों में नहीं होगा लोगों का आवागमन। कोरोना वायरस ने शैक्षणिक व विकास कार्यों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हर कार्य, चाहे वह शिक्षा से जुड़ा हो या विकास कार्य हो, सभी लगातार प्रभावित हो रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर कोरोना से बचाव के लिए सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की शिफ्ट वाइज ड्यूटी बीते 18 मार्च से ही चल रही थी। फिर अनलॉक में सरकारी कार्यालय के खुले, विकास के कार्य भी शुरू हो गए, किंतु तेजी से कोरोना संक्रमण के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन लगने से सरकारी कार्यालय में लोगों की आवाजाही फिर से बंद हो गई है। तो वहीं विकास कार्य भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं, जबकि बच्चों के शैक्षणिक विकास ऑनलाइन तक सीमित रह गए हैं। एक बार फिर
लॉकडाउन लगने के कारण अमूमन हर सरकारी विभाग के कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सरकारी कार्यालयों में कार्यावधि शुरू होने से लेकर कार्यावधि समाप्ति होने तक सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हम मिलाएंगे जिले और प्रदेश की उन शख्सियतों से जिन्होंने बनाई है एक खास पहचान। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, जिनसे मिलकर मिलती है बहुत सारी प्रेरणा, बहुत सारी सीख। लेकिन इस तरह की प्रतिभाएं भी रह जाती हैं कई बार सारे समाज से अनभिज्ञ, और सारा समाज रह जाता है इनसे अपरिचित, नहीं ले पाता इनका लाभ। उन प्रतिभाओं से, उन मेहनतकशों से, उन शायरों व कलाकारों से हम कराएंगे आपकी मुलाकात एक खास प्रोग्राम गूढ़ी के लाल। तो बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार, जल्द आ रहा है गूढ़ी के लाल, सिर्फ और सिर्फ सत्य विजन न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। 2 सप्ताह बाद भी अतिक्रमण हटाने में प्रशासन लगातार नाकाम। नौटा प्रखंड के भदारा गांव के सरैया बधार में अभाकिज्मस के सदस्यों द्वारा 2 सप्ताह पूर्व एक माले के नेता के नेतृत्व में सैकड़ों एकड़ जमीन पर जबरन अवैध कब्जा कर लिया गया है। उस भूमि पर दर्जनों से अधिक टेंट और तिरपाल लगाया गया है। अवैध कब्जा को हटाने के लिए रैयतों ने मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, डीजीपी एवं रोहतास के डीएम, एसपी को आवेदन भेजकर अवैध कब्जा हटाने का मांग किया था। स्थानीय स्तर पर कई बार बीडीओ व थानाध्यक्ष उक्त जमीन पर गए और अवैध कब्जा को हटाने का निर्देश दिया, परंतु पुलिस प्रशासन के लाख समझाने बुझाने के बावजूद कब्जाधारी जमीन पर हटने से तैयार नहीं है। यह भूमि सर्वे में बिहार सरकार की ही है। कई लोग न्यायालय से मुकदमा जीत गए हैं। लगान निर्धारण के लिए वर्षों से अंशदाधिकारी से लेकर उप समाहर्ता राजस्व एवं भूमि सुधार के न्यायालय का चक्कर काट रहे हैं। उसके बावजूद लगान निर्धारण नहीं हो पा रहा है। उल्लेखनीय है कि गत 7 जुलाई को अभाकिज्मस के बैनर तले जिला सचिव अयोध्याराम के नेतृत्व में करीब 4000 की संख्या में पुरुष, महिला लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी, हसुआ आदि प्राणघातक हथियार के साथ जमीन पर कब्जा कर लिया था। गोपालगंज मोहल्ले में सड़क पर बह रहा है नाली का पानी। नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 7 के गोपालगंज मोहल्ले में नाली की सफाई नहीं होने के कारण जल निकासी अवरुद्ध है। इससे गंदा पानी रास्ते पर बह रहा है, जिससे आवागमन करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन के लिए लोगों को दूसरे रास्ते का सहारा भी लेना पड़ रहा है। पानी से बदबू आने से लोगों को संक्रामक बीमारियों का भय सता रहा है। इससे लोगों में रोष गहराता जा रहा है। मोहल्ले वासियों ने कहा कि सड़क पर गंदा पानी जमा होने से आवागमन में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जिनको गंतव्य तक जाने के लिए सिर्फ इसी मार्ग का सहारा है, वे गंदे पानी के बीच में आने जाने को विवश हैं। बारिश होने पर स्थिति और भी खराब हो जा रही है। पानी से बदबू आने से संक्रामक बीमारियों का भय सता रहा है। कई बार वार्ड पार्षद को पत्र देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं कराया गया। इससे हम लोग परेशानी झेलने के लिए विवश हैं। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते समस्या के समाधान नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए विवश होंगे। वार्ड पार्षद की अनदेखी से नाराज वार्डवासियों ने कहा कि क्या यही दिन देखने के लिए हम लोगों ने वार्ड पार्षद को वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि चुना था। नब को वार्डवासियों से टैक्स वसूलने की फिक्र तो रहती है, लेकिन हमारी बुनियादी सुविधाओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कोचस में लोगों को समझा बुझाकर कराया गया टीकाकरण। जेई नियमित टीकाकरण को लेकर पीएचसी की टीम ने मलिन बस्ती, पदोमसी, डेहरा टोला में लोगों को जागरूक कर टीकाकरण करवाया। नोडल अधिकारी डॉक्टर संग्राम सिंह के साथ केयर इंडिया से कुमार गौतम, यूनिसेफ से सौरभ कुमार, कर्मी इंदु कुमारी, सुजाता कुमारी के साथ लोगों ने मलिन बस्ती के रहने वाले की पहले हेल्थ चेकअप कर कोरोना से बचाव या सुझाव के साथ खान पान के बारे में बताया। लोगों के बीच मास्क पहनने की सलाह के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पाठ पढ़ाया गया। वहीं जापानी इंसेफ्लाइटिस बुखार से मासूमों को बचाने के लिए 1 साल से 15 साल की उम्र के लोगों को टीका के बारे में जानकारी दी गई। पोलियो, बीसीजी, पेंटा, हेपेटाइटिस, एमएआर, जीटीडी, जेई का टीका अपने मासूमों को दिलवाने की बात बताई गई। महादलित लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के लोगों की बात को ध्यानपूर्वक सुना और इसे अमल कर नियमित टीकाकरण कराने पर राजी हुए। नोडल ने बताया कि मलिन बस्ती में कुछ लोग अपने मासूम को सरकारी टीका नहीं दिलवा रहे थे। अधिकारियों के आदेश के बाद भी नहीं किया गया दावत के 3 वार्डों में नल जल योजना का कार्य।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल दावत प्रखंड की डेढ़गांव पंचायत के 3 वार्डों में चल रही योजनाओं में भारी पैमाने पर अनियमितता का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है, जिसके आलोक में जिलाधिकारी रोहतास ने जांच कर रिपोर्ट समर्पित करने की बात पत्र के माध्यम से की है। बताते चले कि डेढ़गांव पंचायत के वार्ड संख्या 6 निवासी महेश कुमार सिंह ने पंचायत के वार्ड संख्या 5 एवं 6 तथा 9 में नल जल योजना के कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए स्थानीय सांसद, जिला पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी से शिकायत किया। उन्होंने कहा कि उक्त तीनों वार्डों में मोटर स्ट्रक्चर तथा पानी टंकी एवं अन्य कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। भूमिगत पाइप की गहराई एवं व्यास काफी कम है। पीतल का फेरोल कनेक्शन वाले स्थान पर नहीं लगाया गया है। उनकी शिकायत के आलोक में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी दावत ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय पत्रांक 773/20 के आलोक में जांच पड़ताल किया गया है। सीबीएसई बोर्ड के परिणाम में बंगाल में तीसरा स्थान प्राप्त बिहार की विद्या चंद्रा को बंगाल की सीएम करेंगी सम्मानित। दिनारा के गुंसेज पंचायत के बसुहारी गांव के उमेश चंद्रा की बेटी विद्या चंद्रा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों सम्मानित होंगी। सीबीएसई बोर्ड के आए परिणाम में बिहार की विद्या को पूरे पश्चिम बंगाल में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कुल 500 अंकों की परीक्षा में विद्या को 494 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं विद्या को स्कूल द्वारा 1 लाख रुपए नकद की पुरस्कार राशि देने की घोषणा स्कूल प्रशासन की ओर से की गई है। विद्या की सफलता पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर देखी जा रही है। विद्या के पिता उमेश चंद्रा दवा कंपनी में मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई है। नौकरी के सिलसिले में तबादला होने के कारण वह कुछ वर्षों से कलकत्ता में रह रहे हैं, जिसके बाद पढ़ने के लिए वह कलकत्ता चले गई। नारायणा स्कूल से उसे बोर्ड की परीक्षा दी, जिसके परिणाम आने के बाद परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिता ने बताया कि परिणाम के बाद एचआरडी मंत्रालय के फोन से पता चला कि उनकी बेटी को पूरे देश में 7वां व राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। विद्या चंद्रा को मुख्यमंत्री के हाथों लॉकडाउन के बाद सम्मानित करने की बात कही गई है। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। आपको दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, कोरोना महामारी से बचकर रहिए, 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारे प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आज का सवाल जानने से पहले पिछले न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल। बुधवार को आई रिपोर्ट के अनुसार रोहतास में कितने नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं? जिसका सही जवाब है 73 और सही जवाब दिया है रामनाथ, अनमोल पुष्कर, सुनील कुमार वर्मा, तारकेश्वर गुप्ता, अंकित यादव, तबशीर अहमद, राहुल कुमार, अखिलेश कुमार ने। आज भी इस न्यूज बुलेटिन में आज दिखाए गए न्यूज जुड़ा हुआ एक सवाल है, जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब। और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में, जहाँ आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो आज का सवाल है, रोहतास में अब तक कोरोना से कितने लोगों की जान गई है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।